हेलो बच्चों, इस लेक्चर में या इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है। वेक्टर अलजेब्रा का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सेक्शन फार्मूला, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये आज हम लोग 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आओ बच्चों, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स 2 डायमेंशनल में क्या होता है और 3 डायमेंशनल में क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D and 3D system. Resolution of vectors in 2D and 3D systems. देखो 2D सिस्टम, 2D सिस्टम मतलब समझ लो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये आपका हो गया ओरिजिन। अब हम यहां से एक वेक्टर लेते हैं। ये पॉइंट आपका P है, एक्स वाई, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, और वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे। बच्चों, ये मान लो कि आपका यूनिट वेक्टर है आई, यहां से यहां तक ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई। तो यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, इसको मान लो सी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। और ये वाला जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये यहां से यहां तक ये आपका है वाई। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर जो है आई है, ठीक है। अब मान लो कि यहां से यहां तक एक्स है, तो एक्स को हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा वेक्टर आ जाएगा आपका ओ सी। ठीक है। तो ओ सी वेक्टर आपका हो जाएगा, ओ सी वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, एक्स आई। और इधर ये मान लेते हैं डी है, तो ओ डी बन जाएगा वाई जे। और यहां से यहां तक ये जो वेक्टर है, इसका इस वेक्टर को हम लोग आर मान लेते हैं। तो जब ट्रायंगल लगाएंगे तो आर क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस सी पी, और सी पी ओ डी के बराबर हो जाएगा। देखो, ओ पी बराबर ओ सी प्लस सी पी। ओ सी जो है आपका आर है, सॉरी, ओ पी आपका आर है, और ओ सी है एक्स आई, प्लस और सी पी क्या है, वाई जे।
तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है, तो जो ये वेक्टर है इसको हम लोग एक्स अक्ष में जब एक्सप्रेस करते हैं इसको आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसको बोला जाता है एक्स कंपोनेंट। ये स्केलर कंपोनेंट इसको बोलते हैं, एक्स को और वाई को, इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। और ये जो पूरा है एक्स आई और वाई जे, इसको बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट। एक्स आई और वाई जे, एक्स आई और वाई जे इसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट, और एक्स वाई को बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, तो आर जो है, ये वेक्टर आर को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं 2D सिस्टम में, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये 2D सिस्टम इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का मतलब हो गया इस वेक्टर को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या वैल्यू होगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या वैल्यू होगा। ठीक है, अगर हम मान लो कि ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ओसी क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, और ओडी क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा आर साइन थीटा। अब हम इस तरह से इसमें इसको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब ओसी का वैल्यू हो गया आपका आर कॉस थीटा और ओडी का वैल्यू हो गया आर साइन थीटा। तो वेक्टर आर को हम कैसे लिखेंगे, आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, जो इस तरह से लिखेंगे। तो ये आर कॉस थीटा आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आर का कंपोनेंट हो गया, स्केलर कंपोनेंट, और आर साइन थीटा जो है वाई एक्स के डायरेक्शन में ये आपका स्केलर कंपोनेंट हो गया आर साइन थीटा। अब ये तो आर को तो हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ये तो एक वेक्टर हो गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसको हम लोग मोड से निकालेंगे, और यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वेक्टर आर है, आर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, मोड ऑफ आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब स्केलर जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का सम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये तो हो गया आपका 2 डायमेंशन में। अब देखते हैं 3 डायमेंशन में। 3D में क्या होगा, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस। इसमें यूनिट वेक्टर आपका होता है आई, ये हो गया जे और ये हो गया के, ये आपका ऑरिजिन हो गया। ये मान लो कि कोई वेक्टर है ओपी आर, ठीक है, तो इसको हम लोग जब एक्सप्रेस करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है,
तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल सिस्टम में हम लोग वेक्टर को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक सवाल हम लोग देखते हैं, मान लो कि ये कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है वो 40 किलोमीटर है और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। बच्चों इसको जो है आपको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये वेक्टर हो जाएगा ओपी। तो वेक्टर ओपी को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये अभी हम क्या बताए थे, आर कॉस थीटा आई। आर का वैल्यू आपको 40 है, तो हो जाएगा 40 कॉस 30 डिग्री आई प्लस 40 साइन 30 डिग्री जे। तो बच्चों के 40 गुने √3/2 प्लस 40 गुने 1/2 जे। तो ये हो गया 20√3 प्लस 20 जे। बच्चों ये हो गया, ये कंपोनेंट फॉर्म में हम लोगों ने इस वेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया, 20√3 प्लस 20 जे। ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन मान लो यहां है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये मान लेते हैं ए है, और बी जो पॉइंट है इसका ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आपका बी है। जब इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं बी बी। ठीक है, तो ए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब बच्चों इसके अंदर कोई पॉइंट है, ए और बी के बीच में मान लो कोई पॉइंट है पी। अब ये पी पॉइंट ए बी को एम और एन रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इसको एम बाई एन, एम एन के रेशियो में इसको पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो पी का पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है। मतलब ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ओ, ये ठीक है। ओपी आपको निकालना है, इस वेक्टर को निकालना है। ठीक है। अब पी पॉइंट जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन। तो ओपी जो है, ओपी मतलब पी का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब ओपी। तो इसका जो मान आएगा बच्चों, इसमें क्या करेंगे, एम को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम बी
और एन को ए से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, एन ए, और बटा में लिखेंगे एम प्लस एन। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम इस वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पार्ट को हम इस पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, मतलब तिरछा ऐसे और ऐसे, एम को बी से, एन को ए से, दोनों को प्लस करना है, नीचे में एम प्लस एन लिखना है। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया बच्चों। इसी को कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला, इसी को कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको बाहर में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये यहां से यहां तक ये आपका है एम, और ये आपका है एन। तो पी का पोजीशन वेक्टर बताना, पी का पोजीशन वेक्टर बताना। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उस स्थिति में जो ओपी होगा, मतलब पी का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एम बी माइनस एन, इसमें माइनस हो जाता है, बट्टा में एम माइनस एन। बच्चों ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ये इंटरनल डिवीजन है और ये एक्सटर्नल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन में हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन में हम यहाँ पे माइनस रखेंगे। यहाँ ये स्केलर है, एम और एन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ए बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एम को इस वेक्टर से, एन को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, बटा में एम प्लस एन लिख देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पे जो है जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, इसमें कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। देखो इसमें एक सवाल है, ये पॉइंट ए आपको दिया हुआ है 2a माइनस 3b, ये पॉइंट बी आपको दिया हुआ है 3a माइनस 2b, और एक पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है, ये पॉइंट को मान लेते हैं P, ये इंटरनली डिवाइड करता है इसको 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 2a माइनस 3b, बी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 3a माइनस 2b, ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो P का पोजीशन वेक्टर OP, अब इसमें क्या करेंगे, 2 को इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 हो जाएगा 3a माइनस 2b, फिर प्लस 3 को इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2a माइनस 3b, और बटम हो जाएगा 2 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 हो गया 12a, यहाँ 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 13,
तो -13b और बटा में हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख दो 1/5। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर निकल गया सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, इस 2 को हम इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को हम इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और बटा में लिख देंगे 2 + 3, 2 + 3। तो ये इंटरनली चूंकि डिवाइड कर रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, अब देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? लीनियर combination of vectors. So a vector R is said to be linear combination of वेक्टर्स। मान लो वेक्टर आपका ए है, बी है एंड सी है। इफ there exist scalars x, y and z such that r equal to x plus yb plus zc। बच्चों यहाँ पे 3 वेक्टर आपको दिया हुआ है ए बी सी और एक्स वाई जेड कोई स्केलर है। तो वेक्टर आर को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी हो गया। अब यहाँ पे एक थ्योरम है, इसको आपको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि अगर ए बी सी 3 वेक्टर्स है और एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मान लो कि ये अभी हम लोग 2 वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए है वेक्टर बी है और एक्स वाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी इस तरह से है कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा। जहां पे a और b क्या है, a और b जो है ये नन जीरो वेक्टर्स है और नन कोलिनियर है। ठीक है, a और b कैसा वेक्टर है, नन जीरो नन कोलिनियर वेक्टर्स है। तो एक्स ए प्लस वाई बी अगर 0 दिया हुआ है तो ये तभी सेटिस्फाई होगा जब x बराबर 0 y बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा, a और b कोई 2 वेक्टर जो नन कोलिनियर और नन जीरो वेक्टर्स है और x y कोई स्केलर है और ऐसा रिलेशन आपको दिया हुआ है एक्स ए प्लस वाई बी बराबर 0, ये तभी सेटिस्फाई होगा जब x बराबर 0 y बराबर 0 होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको याद रखना।
अब देखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कोलिनियर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जब पैरेलल होता है, या तो वो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, वो दोनों सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर है बी। अब ये दोनों वेक्टर को हम रिलेट करना चाहते हैं, ये दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है, और ये दोनों को हम रिलेट करना चाहते हैं आपस में, हम दोनों को एक रिलेशन से बांधना चाह रहे हैं उसको, ए और बी को, ठीक है। तो देखो, इसका मॉडुलस वैल्यू ज्यादा है, यानी मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो अगर इस वेक्टर में किसी स्केलर क्वांटिटी से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें कि इसका लेंथ जो है आपको इसके लेंथ के बराबर हो जाए, ठीक है। मान लो कि वेक्टर ए को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है, तो बी लैम्डा ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर हो गया। तो बी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा ए, इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है। अब लैम्डा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लैम्डा ए का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा के साइन पे डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। लेकिन दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। तो जब भी दो वेक्टर्स को आपको ये पता करना है कि दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, तो अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ इस तरह से अगर हम रिलेट कर देते हैं तो बच्चों वो कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कि ये वेक्टर आपको दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब देखो बच्चों, हम लोग ये दोनों में एक रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो b बराबर क्या हो गया, 2a। तो ये रिलेशन आपको मिल रहा है, b बराबर 2a मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि a और b दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। बात समझ में आ गई? अब चूंकि यहाँ पे ये 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव आ जाता तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया तो समझो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएगा। अब आपको कोलिनियरिटी आपको चेक करना है, ठीक है। मान लेते हैं 3 पॉइंट है, ए बी सी, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी।
टेस्ट ऑफ कॉलिनियरिटी। 3 पॉइंट आपको दिया गया ए बी सी, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं ए है, इसका बी है, इसका सी है, ये तीनों का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो इसकी कॉलिनियरिटी को चेक करने के लिए हम पहले ए बी निकालेंगे, हम ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ए बी हमको कैसे मिलेगा, तो अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बी के पोजीशन वेक्टर में ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इस तरह से आपको ए बी मिल जाएगा। उसके बाद हम बी सी फाइंड करते हैं, बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है बच्चों। ए बी और बी सी आपको मिल गया। अब हम ए बी को बी सी के साथ रिलेट करते हैं। अगर आपको इस तरह से दोनों इस फॉर्म में अगर आ गया तो ये दोनों कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी और बी सी अगर हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगर 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है और उसका कॉलिनियरिटी आपको चेक करना है तो हम लोग इस तरह से करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और फिर ए बी को हम बी सी के साथ इस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से रिलेट हो जाता है तो ए बी और बी सी क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। मतलब ए बी सी ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉलिनियरिटी का। अगर आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है और उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है ए बी सी, बच्चों ए बी सी 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, ये तीनों का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। और तो ये कोलिनियर कब होगा, जब आपको इस तरह से एक रिलेशन मिले, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड कोई स्केलर है, ठीक है, एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, और एक्स वाई जेड में सभी जीरो के बराबर नहीं है, नॉट ऑल जीरो, ठीक है। वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। बच्चों एक तरीका ये भी है, अगर आपको 3 वेक्टर दिया, 3 पॉइंट दिया हुआ है और उसका पोजीशन वेक्टर आपको ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स वाई जेड 3 स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है,
और इस तरह का रिलेशन आपको अगर मिलता है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर जीरो, जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है, जहां ये तीनों को जोड़ने पर ये जीरो के बराबर हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि ए बी सी को लीनियर है। बात समझ में आ रही है? ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा रिलेशन आपको मिलता है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर जीरो, और साथ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो हम बोलेंगे कि ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। जो एक क्वेश्चन है इसमें लिखा इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी, तीन पॉइंट है, ए इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i प्लस जे, दूसरा पॉइंट है इसका पोजीशन आपको दिया हुआ i माइनस 3j, तीसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है सी 3i प्लस 2j। अच्छा, एक पॉइंट डी भी है, इसमें आपको दिया हुआ है i प्लस लैम्डा जे, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी ये गिवन है, तो कह रहा लैम्डा का वैल्यू फाइंड करो। बच्चों ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर, और ए बी और सी डी ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो कह रहा लैम्डा का वैल्यू फाइंड करो, इस लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। चूंकि ए बी पैरेलल सी डी है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कॉलिनियर हो जाएगा, लैम्डा सी डी। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा सी डी। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल है वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी, अगर पैरेलल है तो फिर इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ए बी बराबर लैम्डा सी डी। अच्छा, लैम्डा यहाँ ये है, यहाँ पे हम कोई दूसरा कांस्टेंट डाल देते हैं, मान लो के सी डी। ठीक है, अब ए बी निकालना है, तो इसके पोजीशन वेक्टर में इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, तो आई में से 2i माइनस होगा तो माइनस आई हो गया, माइनस 3 में यहां माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस 4j इक्वल टू के, फिर i में से 3i माइनस होगा तो माइनस 2i, फिर यहाँ लैम्डा में से ये माइनस हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2j। बच्चों i के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो, तो यहां हो जाएगा -2k बराबर हो जाएगा -1, मतलब k का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा 1/2। फिर यहां इस कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो k लैम्डा -2, k से मल्टीप्लाई करो लैम्डा -2 और इक्वल टू हो जाएगा -4। k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2
टू इक्वल टू -4, तो लैम्डा -2 इक्वल टू हो जाएगा -8, तो लैम्डा इक्वल टू -8 + 2 इक्वल टू -6। तो ये आपका लैम्डा का वैल्यू निकल गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।